हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने भाई के साथ जा रही थी ऑटो में बैठने के लिए। बरौनी जंक्शन से हमारा ट्रेन था और वहाँ पे मेरा भाई देख के आ रहा है कि किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन है। फिर हम लोग वहाँ पे गए। उसके बाद मैं ट्रेन में बैठ गई थी और बैठने के बाद यही सोच रही थी कि तो फाइनली मैं मनाली जा रही हूँ। और फिर वहाँ पहुँच के वहाँ से मैं दिल्ली पहुँची। वहाँ दिल्ली पहुँच के मैं थोड़ा हेयर स्पा वगैरह के लिए गई थी। फिर वहाँ से मैं निकल के गई कश्मीरी गेट के पास, क्योंकि वहीं से बस आता है। तो वहाँ पे मैं बोल भी रही थी, बट चूँकि वहाँ पे साउंड आते रहता है तो वो सही से नहीं हो पाया था, इसीलिए सोची कि मैं बोल ही देती हूँ। उसके बाद वहाँ पहुँच के कश्मीरी गेट में जो था वो 50 नंबर गेट के पास जो था वो हमारा बस आने वाला था। तो फिर हम वहाँ पे जाते हैं। पहले तो ढूंढना पड़ता है, वहाँ पे ढूंढ रहे थे कि कहाँ है नहीं है। जब वहाँ ढूंढे तो किसी किसी से पूछे भी तो वो बताएं कि आगे पड़ता है। तो फिर आगे गए और वहाँ जाने के बाद हमें वो स्टैंड जहाँ पे बस आती है वो मिला। उसके बाद मैं आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ने के बाद फिर सोची कि वहीं पे कहीं पे बैठ जाऊंगी, क्योंकि बस आने में टाइम था। 7 बजे बस थी और हम वहाँ पे 6:30 बजे तक पहुँच गए थे। तो वहाँ पे मैं बैठी और बैठने के बाद थोड़ा देर वेट की, गाना वाना सुने। उसके बाद बस आ गया और फिर यही हमारा बस था। और बस आने के बाद फिर हम लोग बैठ गए बस में। और बैठने के बाद मैं एक नेक पिलो ले ली थी ताकि बस में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बस जो था वो सेमी स्लीपर रहता है, वहाँ पे फुल्ली स्लीपर रहता नहीं है। इसलिए फिर वहाँ पे फिर रास्ते में एक जगह रोका ढाबा पे। वहाँ पे फिर रोकता है बस की कुछ खाना पीना हो, खाना हो। तो फिर मैं थोड़ा बहुत खाई। फिर उसके बाद खाने के बाद फिर जाना भी होता है। आधा आधा घंटा का टाइम मिला था। फिर बस निकलने वाली थी। फिर हम लोग जाके बस में बैठे और फिर बस में बैठेंगे। फिर वहाँ से आगे लगभग दिल्ली से 3 घंटे के बाद बस रुकी थी। फिर सुबह में जब हमें नींद टूटती है तो देखते हैं कि हम तो मनाली में पहुँच चुके हैं। तो मनाली से पीछे ही थे, लेकिन सुबह उठे तो देखे कि फाइनली उसके बाद फिर हम फाइनली मनाली पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे अभी भी नहीं लग रहा था कि मैं मनाली पहुँच गई हूँ। और वहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रखा था। फिर वहाँ पे मैं होटल देख रही थी, तो होटल माउंट व्यू वहाँ पे आपको मॉल रोड में था। तो फिर वहाँ पे गई और वहाँ जाने के बाद फिर कुछ नाश्ता वगैरह की। और नाश्ता में ये पराठा ब्रेड मंगाई थी। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर सोची आराम तो बिल्कुल नहीं करना है, निकलना ही है। फिर अपना तैयार रेडी वगैरह होके फ्रेश वगैरह होके फिर सोची कि थोड़ा मॉल रोड में ही देख लेती हूँ क्या क्या शॉपिंग के लिए क्या क्या है, क्योंकि आप लोग को तो पता है कि हम लड़कियाँ जब तक शॉपिंग कुछ ना करें तब तक हमारा कुछ कहीं से स्टार्ट नहीं होता है। तो फिर हम सोचे कि ठीक है चलते हैं। फिर तो मैं वही जा रही थी, वहीं पे मॉल रोड में आपको बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा और आपको 2000-2500 के रेंज में अच्छा से अच्छा होटल मिल जाएगा। तो मेरा 2 दिन का स्टे था। फिर वहाँ से मैंने आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ने के बाद बहुत सारा शॉप भी दिखाई देने लगा। और सच कहूँ तो मुझे लगा था कि चलो ठीक है ना, जो थोड़ा सस्ता होगा ड्रेस वगैरह, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये सब मिल रहा था 200-300 का, बट कुछ सही नहीं लग रहा था वही ओल्ड क्लॉथ को ही फिर से बेचा जा रहा है। तो इसलिए मैं छोड़ दी। और जो भी था और सारा न्यू जो भी क्लॉथ था उसका अच्छा खासा रेट था। यहाँ तक कि हमारे बरौनी से भी अच्छा खासा रेट का मिल रहा था। मतलब हमको कुछ प्राइस का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो चीज़ हम लोग 300 में ले लेते हैं वहाँ पे वो 500 और 700 में बताया रहा था। हाँ, थोड़ा साल वगैरह पे सेल लगा हुआ था, आपको 200-300 में साल मिल रहा था। नॉर्मल साल वहाँ का आपको 200, 300, 400, 500 तक का साल, अच्छे से अच्छे साल मिल जा रहा था। एक साल ही हमको लगा कि सही दे रहे हैं, बाद बाकी तो ऐसा कुछ हमको ऐसा नहीं दिखाई दिया। वैसे हम सूट्स वगैरह भी देख रहे थे कि कुछ सूट वगैरह मिल जाए तो फिर मैं सूट्स वगैरह भी ले लूँगी खुद के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सोच रही थी मैं अपने लिए अपनी सिस्टर के लिए भी ले लूँ, बट ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैं सोची छोड़ो ये सब शॉपिंग, फिर आगे ही हम लोग चलते हैं। वहाँ कुछ दिन मैं रुकी तो भैया लोग से बात भी की।
कि क्या कैसे है। तब उन्होंने बताया कि ये सब शॉल जो है हमारे यहाँ बनाया जाता है, बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है। ये कुल्लू मनाली का शॉल है, यहाँ के लोग बनाते हैं। फिर मैं रास्ते में गई थी, मैं देखती जा रही थी, ऐसा नहीं था मैं नहीं ले रही थी, देख नहीं रही थी, मैं देख रही थी और प्राइस वगैरह भी पूछ रही थी ताकि मुझको आइडिया आ जाए। फिर आगे बढ़ने के बाद एक हैंडमेड फ्लावर वगैरह था, ड्रेस वगैरह बनाया हुआ क्रूज़ पे आंटी लोग बनाती है वहाँ की, तो वहाँ पे मैं पूछी थी ये कितने का है। बट रेट ही इतना, हर एक चीज़ का वहाँ पे रेट ही इतना ज़्यादा बोला जाए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं अगर ये सब खरीद लेती तो मेरी मम्मी मुझे मारती, क्योंकि मेरी मम्मी को भी ये सब बहुत अच्छे से आता है। और मेरी मम्मी, चूँकि अब ये यहाँ पे ये इतना कोई ध्यान नहीं देता, फिर हम सोचे चलो अब घूमने ही जाया जाए। फिर वहाँ से मैं निकली भाई के साथ, और वहाँ पे भाई के साथ निकलने के बाद फिर वहाँ पे आपको आगे शिलांग वैली के लिए निकली थी। और फिर शिलांग वैली जाने के बाद मैं फाइनली शिलांग वैली पहुंची, और वहाँ पहुंचने के बाद मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। हाँ, मैं इस वीडियो में बोल रही थी कि फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि होता है ना कि एक सपना था कि हमको वहाँ पे जाना है, और चूँकि मैं बहुत दिनों के बाद वहाँ पे पहुँची थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, बहुत ज़्यादा खुश भी थी। तो वहाँ पे मैं गई, और वहाँ पे यही सब मैं बोल रही हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि मेरे मन में था कि मैं घर जाऊँगी तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी और अपनी खुशियों को आपके साथ साझा करूँगी। तो यही बोल रही थी कि आप लोग भी ज़रूर आएँ, और यहाँ पे अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर आएँ। पहले तो यहाँ पे शिलांग वैली में ही बर्फ़ वगैरह रहता था, बट यहाँ पे बर्फ़ नहीं था, क्योंकि ये जून का समय है तो यहाँ पे बर्फ़ वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन हाँ, मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा था बट उतना भी नहीं था कि आप। वहाँ पे मैं बैठी, एक छोटा सा मंदिर था तो उसके सामने मैं बैठी सबको देख रही थी। सब सब घूम रहे थे, तो मैं सबको बैठ कर आराम से देख रही थी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्या बताऊँ मैं, बताने के लिए तो आप देख सकते हो कि मैं कितनी खुश थी वहाँ पे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं वहाँ पे बैठ गई थी। और बैठने के बाद फिर आगे था अटल टनल के लिए मुझे जाना था, क्योंकि शिलांग वैली हो गया था, वहाँ से आपको 13 से 14 किलोमीटर अटल टनल था। तो फिर वहाँ से फिर अटल टनल के लिए निकले। फिर रास्ते में एक जगह मिला, वहाँ पे मैं रुक के फ़ोटो वगैरह खिंचा रही थी, थोड़ा वीडियो वगैरह बना रही थी। तो और वहाँ तो रास्ता तो बहुत अच्छा था। फिर वहाँ जाने के बाद हल्का हल्का बारिश भी स्टार्ट हो गया था। ये देखिए अटल सुरंग, रोहतांग के अटल टनल। और यहाँ पे मैं पहुँचने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी। यहाँ पे बारिश भी पड़ रहा था पूरे रास्ते। जब मैं शिलांग वैली से निकली थी तो पूरे बारिश पड़ रहा था। यहाँ पे पहुँचने के बाद हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो गया था, बहुत अच्छा था। तो बहुत ठंडा भी लग रहा था, क्योंकि ऊंचाई पे था, तो स्वेटर वेटर मैं पहनी हुई थी। बट फ़ोटो वगैरह खिंचाना था तो फिर फ़ोटो वगैरह मैंने खिंचा ली। और खिंचाने के बाद मैं देखी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आज से पहले ऐसा व्यू नहीं देखी थी। तो मेरा एक्साइटमेंट कुछ अलग लेवल का था यहाँ पे। और मैं बहुत खुश थी एकदम। और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ तो अच्छा रहता ही है। तो वहाँ पे एक आंटी मिली, वो बोली पहन लो, मत अच्छी लगोगी, वहाँ का जो पोशाक होता है। फिर तो मेरा मन कहने आप पहन ही लेते हैं, क्या अब आए हैं तो फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो मैं आंटी को बोली कि पहना दो पहले। तो उन्होंने वो बोल रही थी कि पहनो पहनो, तो मैं मना कर रही थी कि नहीं आंटी मैं नहीं पहनूँगी। लेकिन उन्होंने बाद में इतना ज़िद किया कि मुझे पहनना ही पड़ा। फिर मैं पहन ली, और पहन पहन के बहुत खुशी भी हो रहा था। मतलब एक अलग ही लेवल का खुशी था, ये मैं क्या बताऊँ, आप मेरे चेहरे पर देख सकते हो। फिर जब आंटी सब कुछ पहना लेती है तो भी आप आंटी का रिएक्शन देखना, आंटी कैसे रिएक्ट करती है कि वो बहुत सुंदर लग रही हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर मैं वहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शूट करती, फिर आगे मैं निकलती हूँ वहाँ पे अंजनी महादेव मंदिर के लिए, जो कि रास्ते वहाँ से फिर मैं 13 किलोमीटर वापस आती हूँ। और वहाँ शिलांग वैली के पास ही अंजनी महादेव का मंदिर पड़ता है आपको, लेकिन वहाँ पे जाना पड़ता है अंदर 2-3 किलोमीटर। तो वहाँ पे उसके लिए स्पेशल व्हीकल्स वगैरह वहाँ पे चलते रहता है, तो वहाँ पे मैं वो की। और वो आपको 1000 रुपया लेता है वहाँ तक पहुँचाने का, ऊपर ऊपर
हालाँकि ऊपर आपको चलना भी पड़ता है, वहाँ पे आगे मैं चली हुई थी बट उतना दूर तो मैं गई थी। फिर वहाँ पे फिर मैं चल के गई और यहाँ पे तो बहुत बीच में एक आप देखिएगा कि अभी बीच में एक लकड़ी का मुझे इतना डर रही थी ना, तो मैं गिर जाऊँगी। बट भाई बोल रहा था कि नहीं गिरोगी, चलो तो सही, कुछ नहीं होगा तुमको। फिर मैं आराम से चली धीरे-धीरे करके और फिर मैं वहाँ पहुँच गई सीढ़ियों पे। फिर सीढ़ियों से वहाँ ऊपर जा रही हूँ, ऊपर चलना पड़ता है आपको, लगभग 2 किलोमीटर आपको ऊपर पड़ता है मंदिर। फिर वहाँ पे मैं गई और मैं देख के इतनी आश्चर्यचकित थी, इतनी आश्चर्यचकित थी। ऊपर से सारा पानी आ रहा था, मतलब एक अलग जितना भी एनर्जी मेरा लॉस हुआ था ना, लग रहा था कि वापस से सारा एनर्जी वापस आ गया है। और फिर मैं देख रही थी, मुझे इतने सुंदर लग रहे थे भगवान और मैं इतनी खुश हो रही थी। मुझे और सब जगह जाके इतना खुशी नहीं हुआ था जितना कि अंजनी महादेव जाके हुआ। और मुझे अंजनी महादेव जाना था, मैं सोची थी कुछ भी हो जाए, मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, मैं अंजनी महादेव तो ज़रूर जाऊँगी। फिर मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ जाने के लिए मैं वही सीढ़ी क्योंकि सीढ़ी बहुत चढ़ना पड़ता है, तो मैं वहाँ पे फाइनली सीढ़ी चढ़ रही थी। और सीढ़ी चढ़ने के बाद चूँकि पैर भी बहुत दर्द कर रहा था, मेरा पैर बहुत सच में दर्द कर रहा था, फिर भी मैं चढ़े जा रही थी। फिर वहाँ पे मैं फाइनली पहुँचती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है कि आपके मतलब वहाँ पूरा ऊपर से लग रहा है कि वो तो जल का बरसात हो रहा है, कैसे हो रहा है पता नहीं, बट मतलब इतना आश्चर्य था, सच में ये आश्चर्य वाली बात थी वहाँ पे। और वहाँ पे फिर मतलब वहाँ के लोग वगैरह भी बहुत अच्छे थे। नीचे पे हम लोग नीचे भी गए थे, वहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह मिला था।